क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का व्यास, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और सूत्र पर उसको जो है बैठाने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल, ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दे सकता है या 2 नंबर का भी क्वेश्चन जो है इस तरीके का दे सकता है। ज़्यादातर जो है समझिए ऑब्जेक्टिव के रूप में ही इस तरीके का क्वेश्चन देगा। तो एक अर्धवृत्त का व्यास, व्यास यानी क्या दे रहा है, डी बराबर बता रहा है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें, है ना। तो ये अर्धवृत्त का बात कर रहा है, यानी आपका निकालना है क्या, परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, है ना, बराबर वाट। तो D से सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, D/2 यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त अर्धवृत्त दिया गया है उसका त्रिज्या है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब इसका परिधि पूछ रहा है। तो अभी हम समझाए थे कि जो वृत्त होता है उसका परिधि ये किनारे का भाग होता है ना। लेकिन जब अर्धवृत्त का बात आता है तो इसमें जो है जो वृत्त है उसका आधा और प्लस में क्या, ये व्यास, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये परिधि का वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2πr। तो उसका आधा क्या हो जाएगा, πr, है ना। इसका आधा हो गया πr। तो πr यहीं पे हम सूत्र लिख देते हैं इसको, ये πr प्लस क्या, सूत्र में ये बताए थे πr + 2r। तो ये क्या हो जाएगा, पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर कितना आया 7 + 2 इंटू आर, यानी ये कट गया। तो 22 + 14 कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3, यानी इसका परिधि हो जाएगा कितना, 36 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बस जो है सूत्र पर डायरेक्ट आप लोग बैठाइए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सूत्र पर बैठाइए और तुरंत जो है उसका रिजल्ट पाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। हम शॉर्ट में इसका डायरेक्ट आंसर जो है उसको बता दे रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कैसे करेंगे, जैसे परिधि बराबर होता है 2πr, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, r जो है ये परिधि जो है r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां भी आएगा, यानी स्क्वायर क्यू रूट ये सब नहीं है, तो इस तरीके का जहां भी रहेगा, तो अगर परिधि का ये त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही अनुपात आपका परिधि का भी होगा। ठीक है, और अगर परिधि का अनुपात दिया है तो वही अनुपात जो है आपका त्रिज्या का भी होगा। तो इसमें देखिए परिधि मान लेते हैं कि पहले वाले इसमें 2 वृत्त है, एक का परिधि 2 मान रहे हैं, एक का परिधि जो है, या ये भी कर सकते हैं अनुपातों में x शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि अनुपातों में, उतना डिटेल अपना लिखते रहिएगा। अनुपातों में क्या x शामिल है, क्या हो जाएगा 2x और 3x। ये पहले वृत्त का परिधि हो गया और ये दूसरे वृत्त का परिधि हो गया।
ठीक है ना। तो ये 2x और 3x आ गया, तो इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या इसको लिख लेते हैं पहले वाले को r1। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, परिधि बटा 2 पाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2x बटा 2 पाई, और दूसरे का क्या हो जाएगा ये 3x बटा 2 पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले वृत्त का परिधि क्या है 2x हो गया, 2:3 है, तो 2x हो गया, और दूसरे का हो गया क्या 3x। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई, यानी इसको साफ से लिख देते हैं आपका 2x बटा 2 पाई, और ये हो गया क्या 3x बटा 2 पाई। तो अब अनुपात अगर हम लिखते हैं त्रिज्याओं का अनुपात, तो r1 बटा r2 बराबर क्या हो जाएगा 2x बटा 2 पाई बटा 3x बटा 2 पाई। तो ये कट गया, x से x कट गया, यानी हमारा आ गया 2:3। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा कि जहां भी त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और परिधि का अनुपात पूछे तो वही चीज होगा जो त्रिज्या का अनुपात है, और परिधि का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तब भी जो अनुपात दिया है वही अनुपात होगा, यानी आपका 2:3 ये आंसर हो जाएगा। ये एकदम सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में एकदम मारना है, कोई देर नहीं। अब जब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है, थोड़ा सा का अंतर है, इसमें आपको क्षेत्रफल से संबंध बैठाया है। ठीक है ना, ये त्रिज्याओं का क्षेत्रफल से संबंध बैठाया है। तो इसके लिए देखिए ये याद रखिएगा, जैसे एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा पहले, r बराबर ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², यानी क्षेत्रफल जो है वो संबंधित है किससे r² से संबंधित है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा a1 बटा a2 बराबर r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। अनुपात वाला क्वेश्चन जहां भी पूछे इसको दिमाग में बैठा के रखिए। a1 क्या हो गया क्षेत्रफल, और a2 क्या हो गया दूसरे का क्षेत्रफल, यानी ये पहले का क्षेत्रफल हो गया और ये दूसरे का क्षेत्रफल। तो अगर r दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा अनुपात का स्क्वायर, r1 और r2 का अनुपात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r1/r2 इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हमको दिया है कि इसका अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। क्या बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में है, तो इसी से हम लिख सकते हैं क्या r1 बटा r2 बराबर a1 बटा a2। ठीक है, r1 बटा r2 बराबर a1 बटा a2, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो ये दूसरे तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो a1 का मान क्या है 4, और a2 का मान है 9, तो 4/9 इसका रूट, यानी 2/3, यानी आपका r1 अनुपात r2 बराबर क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, चलिए ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था जी, ध्यान दीजिएगा, ये 2 लिखा हुआ रह गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिधि दिया गया है ना, परिधि बराबर कितना दिया गया है 88 सेंटीमीटर। परिधि बराबर होता क्या है 2πr, है ना, बराबर 88। तो इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 88/2 पाई, है ना।
तो 88/2 गुना 22 और ये बटा 7, जो पाई का मान क्या होता है 22/7, तो बटा में 7 जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 22 चौक 88 और 2 दूना 4, यानी हमारा त्रिज्या पहले निकल गया कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22/7। इसको यहाँ ऐसे भी रख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। आर का मान 14 गुना ये आपका 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, ये 22 दूना 44 और 14, 4 चौक 16, ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17 और ये आपका 44 6, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616। अब देखिए 7 4 11 4 1 5 1 6, ये सेंटीमीटर में है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो जो था वो क्या था जी, पर ये अनुपात था, इसमें मात्रक का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जहाँ भी अनुपात होगा वहाँ मात्रक का आवश्यकता नहीं होता है, वो मात्रक जो है दोनों का कट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको वृत्त का जो प्रमेय है उससे संबंधित आपको लिया गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, तो देखिए एक वृत्त हम लिए हैं और इससे उसके केंद्र O से जो है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया गया है क्या, P, और P से जो है एक स्पर्श रेखा खींचा गया। तो स्पर्श रेखा ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखा मान्य वहीं तक होता है वो जहाँ तक जो है वो आपका ये मतलब स्पर्श करता है जहाँ पे वृत्त को। ठीक है। तो ये वृत्त को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है वहाँ से उस बिंदु की दूरी जो है वो है कितना, स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। इधर बाहर वाला को ध्यान नहीं देना है, जहां पर वो स्पर्श कर रहा है वहीं तक उस रेखा का मान्यता होता है, उसके बाद वाला उसका कोई ये नहीं है। तो ये लंबाई कितना बताया है, 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसको कॉन्सेप्ट से निकालना होगा। तो ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज बनता है। पर ये आप प्रमेय में पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज पर कोई स्पर्श रेखा होती है तो वो ये आपका त्रिज्या पर जो है वो लंब होता है। लंब होता है यानी कितने डिग्री का कोण बनाता है त्रिज्या पर, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है OQP, कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो इसमें आपको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर और ये रूट। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, OP का मान 13 का स्क्वायर माइनस QP 12। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है जी 169 और 12 का 144, इसका रूट घटाने के बाद आ जाएगा कितना, ये 25 और 25 का रूट 5। ठीक है। कितना सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये हो सकता है आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन कर दे या इसी टाइप पर जो है मान चेंज कर देगा
और क्वेश्चन आपसे उठा लेगा। तो ये जो है आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। और जो है अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे।